देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर इशरत शेख द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को वोट दिया इसलिए उन्हें 3 तलाक दिया गया, जबकि उसकी वास्तविकता यह है कि उनके प्रेम प्रसंग के चलते उन्हें तलाक दिया गया और इसके पहले उन्हें अनेक बार उनके प्रेम प्रसंग में माफ करके सुधरने का मौका दिया गया। यह मामला लगभग 221 से चल रहा है, जिसमें 30 मार्च 2022 को पहले तलाक दिया गया, फिर 20 अक्टूबर 2023 को दूसरा तलाक दिया गया, जबकि कोई इलेक्शन या चुनाव नहीं थे, और फिर 1 महीने के अंतराल में 23 नवंबर 2023 को तीसरा तलाक दिया गया। इसमें ना तो दहेज का कोई मामला है, ना ही 3 तलाक का मामला है, ना ही भाजपा को वोट देने का कोई मामला है। यह सिर्फ उनके प्रेम प्रसंग के चलते हुआ है और पिछले 3 साल से यह सास ननंद सबसे अलग किराए के मकान में अपने पति के साथ रह रही थी। फिर 20 अक्टूबर को जब दूसरा तलाक हुआ, उसके बाद से यह 7 माह से अकेली रह रही है। इस मामले में पहले एसपी साहब को 2022 में आवेदन भी दिया गया था। यह मामला वन स्टॉप सेंटर में 2021 में चल चुका है। उसमें भी मेरे द्वारा उनके जो फोटोग्राफ्स प्रेमी के साथ थे वह प्रस्तुत किए गए थे, और जब यह 20 अक्टूबर को लॉज के कमरे में थी अपने प्रेमी के साथ, तब भी इनको समझाइश दी गई थी। उसके भी फोटोग्राफ और वीडियो है। यह सिर्फ किसी प्रकार का बवाल मचाने के लिए भाजपा और 3 तलाक का ढिंडोरा पीट रही है। ना तो उनके साथ कोई मारपीट की गई है, ना ही किसी प्रकार की कोई मांग की गई है। इन लोगों के बीच में समझौता भी हुआ था, उसकी भी कॉपी हमारे पास है। और इस मामले में 3 तलाक की डिग्री का केस 2022 में भी कोर्ट में लगा था, और अभी फरवरी में कोर्ट में केस लगा हुआ है जो लंबित है। इस मामले का राजनीति या बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। यह केवल नुकसान पहुंचाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं ताकि सरकारी नौकरी वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसमें जिन सास ननंद से वह पिछले 3 साल से नहीं मिली, उन पर भी आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो बहुत ज्यादा चल रहे हैं। मेरे वीडियो वालों से एक शिकायत है कि कुछ पत्रकार भाइयों ने केवल एक पक्ष सुनकर न्यूज चला दी, जबकि दूसरे पक्ष से पूछा ही नहीं। आशिफ मंसूरी का कहना है कि उसके प्रेमियों के साथ मेरे पास आपत्तिजनक वीडियो और फोटो है, जो कि समय आने पर न्यायालय में पेश किए जाएंगे। ये जो मेरी एक्स वाइफ है, जिनको मैं तलाक दे चुका हूँ पहले, 7-8 महीने हो गए तलाक को, तो वो जबरदस्ती के जो प्रोपेगेंडा बनाकर मीडिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गई और हर चैनल पे उनके वीडियो चल रहे हैं कि मेरे को 3 तलाक दिए, मैंने भाजपा का प्रचार करी, भाजपा को वोट दी तो इसलिए तलाक दे दिए, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। तलाक उनके 23 नवंबर को 2023 को हो चुका है, वो तीसरा तलाक हुआ। उसके पहले 20 अक्टूबर 2023 को दूसरा तलाक हुआ और 30 मार्च 2022 को पहला तलाक हुआ है। ये तलाक की मेन वजह जो है, जो इनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे, अफेयर चल रहे थे, उसकी वजह से हुआ है। इसका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इस संबंध में, जैसे इनके जो फर्स्ट अफेयर जो पकड़ाया था तो वो हमने घर में बैठ के सॉल्व कर लिए थे, दूसरा वाला भी घर में सॉल्व कर लिए थे, लेकिन ये तीसरा वाला जो है तो इनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स मेरे को प्राप्त हुए थे। मैंने इनको घर वालों को भी बतलाया, फिर हमारे बीच में एक समझौते की बात हुई कि जिस समझौते के तहत हम आगे रहेंगे। वो सब होने के बाद 2021 में ये इनने घर में जो उधम मचाना शुरू करी, वही फोटो मिलने के बाद में, तो इनने 3-4 दिन उधम मचाई। फिर हम लोग किराए के मकान में अलग रहने लगे। किराए के मकान में जब अलग रहने लगे तो कुछ दिन आना जाना वो उनका मायके चालू था, तो वो उसी के साथ आते जाते रही। फिर इनने बीच में कपड़े के व्यवसाय के नाम पे भोपाल जाना शुरू करी, ये उसी के साथ जाती थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, जब मैं लगातार इनसे परेशान हो रहा था तो मैंने थाना प्रभारी महोदय को भी कंप्लेंट किया था कि सर ये ऐसा ऐसा मामला है। अच्छा, ये जी, जिस समय सबसे पहले ये आके घर में घुसी थी तो उस समय अपने वन स्टॉप सेंटर में इनने कंप्लेंट भी करी थी। मैं वहाँ भी गया था, मैंने सारे अपने जो इनके आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स थे वो दिखाया था, जो मेरी कंप्लेंट थी वो दिखाया था। तो वहाँ पर इन लोग जो मैडम्स थी उन्होंने काफ़ी डांटी थी और उन्होंने बोली थी कि ये इस टाइप की हरकतें नहीं होना। उसके बाद भी जब ये कभी आत्महत्या करने की धमकी देती थी कि मैं फांसी लगा के मर जाऊँगी, छत से कूद के मर जाऊँगी, तुम्हारे ऊपर 3 तलाक का केस लगा दूँगी, इस टाइप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी कि तुम लोग मतलब नौकरी पेशा लोग हो, सब में सबकी नौकरी खा जाऊँगी, परिवार को बर्बाद कर दूँगी। तो फिर मैंने एसपी साहब को डिटेल में आवेदन दिया था कि सर ये इस टाइप की धमकी देती हैं और इस टाइप का ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो एसपी साहब ने मेरे आवेदन पे लिख के दिया था कि यदि इनके विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पहले जांच कर लें। जो शायद विवेक अग्रवाल साहब थे उस समय पे, उसकी भी जांच हुई है, उसमें भी मेरे बयान दर्ज हैं। तो ये मामला तलाक का आज से नहीं, ये 2021 से मामला चल रहा है। तलाक केस अभी कोर्ट में चल रहा है, विचाराधीन है? जी हाँ, कोर्ट में ये फरवरी से लगा हुआ है। फरवरी से लगा हुआ है जी। इसके बाद अभी पुलिस ने आपके ऊपर मामला किस चीज का दर्ज किया है? जो रिसेंटली मामला जो अभी हमको जो जानकारी लगी है उसके हिसाब से 498
और दहेज प्रताड़ना और वो जो धाराएं होती है उसकी दहेज प्रतिषेध क्या है वो उसका मामला दर्ज है। कितने लोगों का मामला दर्ज हुआ है इसमें? ये 6 लोगों पे दर्ज हुआ है, जिसमें से मैं और मम्मी तो घर पे रहते हैं, ये दोनों सिस्टर अलग रहती हैं, अलग अपने अपने ससुराल में। वो दोनों सिस्टर सौंसर में रहती हैं, जिनका किसी बात से कोई लेना देना नहीं। और पिछले जब 3-3.5 साल से हम अलग रह रहे हैं, तो ना तो सास से मिली ना नंद से मिली, ना किसी ने मारपीट किया, ना इनका सास नंद से मिलना हुआ, ना इनका उनका यहाँ जाना हुआ, कोई संबंध ही नहीं है। ये सिर्फ जो अपने सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए इन्हें भाजपा का इस्तेमाल करी और 3 तलाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये महिला सुरक्षा के लिए कानून बने, ये उसी का दुरुपयोग करके प्रताड़ित कर रही है हम लोगों को। इसके पीछे कौन व्यक्ति हो जो इतना उनको ज्ञान दे रहा हो, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी? अब ये तो अपने नॉलेज में नहीं है कि या तो उनका जो प्रेमी है वो भी दे सकता है, इनके भाई लोग भी थोड़ा सा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उस समय भी वो धमकी देते थे कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबकि सारी गलती इनकी फ़ोटो पकड़ाई थी, बहन का मामला इनका गड़बड़ था। मेरे तरफ से मैंने वन स्टॉप सेंटर में भी सारी चीज़ें बतलाया। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।